हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे। मुझसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपको क्या हुआ है, आपकी कितनी रिकवरी आ गई, आपके कौन सा लेवल है, आप कौन कौन से एक्सरसाइज है। तो मैं इस वीडियो में इन सब सवालों को देने की कोशिश करूंगा। मुझे ट्रांसफर माइलिटिस बीमारी हुई है। ये क्या होती है, स्पाइन कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, इसकी वजह से ये होता है। और इसमें नर्व एक तरह से डैमेज हो जाती है, जो माइंड से स्पाइन कॉर्ड की तरफ नीचे की तरफ जो सिग्नल जाते हैं वो बंद हो जाते हैं। इस बीमारी में जो माइंड से सिग्नल है ना, स्पाइन कॉर्ड के माध्यम से जो पैरों में जाते हैं, जिस लेवल से ये होती है उससे नीचे से वीकनेस आने के कारण वो फिर सिग्नल जाने बंद हो जाए, जिसके कारण वीकनेस आने लग जाती है। अब ये बीमारी मुझे 2015 में हुई थी। 2015 से 18 तक के बीच में मैंने कई बार हर डॉक्टर को दिखाता था, पर बॉडी स्टेबल हो ही नहीं रही थी। दिनों दिन उसमें मतलब देखो गिरावट ही आ रही थी, मतलब कमज़ोर हो ही जा रही, वीकनेस आ रही थी। फिर ये 3 साल मतलब हर डॉक्टर को दिखाता था करीब, क्योंकि बॉडी स्टेबल नहीं हो रही थी। तो हर 3-4 महीने से जब डॉक्टर पास जाता था वापस ट्रीटमेंट चालू होता था। इस बीच में बॉडी स्टेबल नहीं हुई। फिर 2018 में मैंने एम्स में दिखाया तब तक बॉडी की जो वीकनेस थी तो कि इस यहाँ तक आ गई थी कि मैं सीधी तरह से बैठ भी नहीं पाता था। अब उसके लिए फिर मुझे एडमिट किया गया, काफ़ी ट्रीटमेंट किया, इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए काफ़ी जांचें भी हुई। 6-7 महीने बाद जब ट्रीटमेंट आया उससे बॉडी तो स्टेबल हो गई, पर वो ये कि रिकवरी नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे कई फिजियोथेरेपिस्ट से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा एक्सरसाइज कराते थे। इस बीच उन्होंने वो मुझे जब एक्सरसाइज कराते थे इस प्रकार से ऊपर हाथ कराना, ऊपर अपर बॉडी की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो वो क्या झुकाव होने के कारण, पीछे से वीकनेस आने के कारण वो सीधा नहीं बैठता था। तो उन्होंने यही कहा कि आप पहले आप सीधा बैठने की कोशिश कीजिए, अपर बॉडी की एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए। तो उसके बाद वो चलता गया। मेरी जो स्पाइन कॉर्ड इंजरी का जो लेवल है वो D1, D2 और D3 है। अब जो मेरी अब रिकवरी क्या आ गई है, अब रिकवरी की बात करें तो अब मैंने इन 2018 के बाद जो रिकवरी की बॉडी स्टेबल होने के बाद, उसमें मैंने अपर बॉडी की एक्सरसाइज अभी भी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो अब मैं इजीली बैठ भी सकता हूँ। अपर बॉडी देखो इजीली, अब मैं इसको अभी करता तो मैं खाली हाथों से ही हूँ। इस प्रकार मैं अपर बॉडी की एक्सरसाइज अब इजीली कर पाता हूँ। और अब मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कितनी रिकवरी आई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैं खड़ा होके अगर बैठने की बात करूँ तो मैं इजीली अब इस प्रकार ये पैरों को भी सीधा कर पाता हूँ। और अब मैं खड़ा भी हो सकता हूँ। खड़ा होता हूँ जब मेरे को बिना सपोर्ट की बात करें तो हल्का सा भी, अगर मैं बिना सपोर्ट करूँ तो अब मैं इस कदर पे इस पोजीशन में तो आ ही गया हूँ। अब मुझे हल्का सा, अगर मैं इस प्रकार सपोर्ट लेके बैठा खड़ा हूँ तो मैं अभी करीब 5-10 मिनट अभी भी ऐसे खड़ा हो सकता हूँ। और अब और रिकवरी की बात करें तो मैं थोड़ा काफ़ी टाइम से अब साइकिल भी चला रहा हूँ। तो ये रिकवरी अब, और अब तक मेरे एंकल की बात करें तो अभी एंकल का मुझसे पूछा जाता है कि एंकल में कितना पावर है। तो एंकल में तो अभी सिर्फ मेरा अंगूठा ही हिलता है। एंकल दिखा कितना पावर है, तो एंकल में तो अभी मेरा इतना मूवमेंट नहीं है। सिर्फ पैरों को इस प्रकार स्ट्रेट कर पाता हूँ, खड़ा हो पा रहा हूँ, अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर पाता हूँ। बस अभी ये रिकवरी है। आगे जो मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ उसका भी मैं अब वीडियो डालूंगा। कि मैं ये पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसका भी मैं वीडियो डालूंगा। थैंक यू।